नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई है जिसमें एचएससी चेयरमैन साहब भी पहुंचे हैं। इसके अलावा और भी बड़े बड़े अधिकारियों को इस मीटिंग में बुलाया गया था और इस मीटिंग में चौंकाने वाले फैसले भी लिए गए हैं। साथियों, पहली बार ऐसा होगा, जिस चीज़ का आपको डर है वो साथियों सरकार के भी नज़र में है और सरकार कड़ी से कड़ी नज़र रख रही है। जो कैंडिडेट धांधली करना चाहते हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, उससे पहले अगर आप भी इस विश्वसनीय चैनल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए साथियों, हरियाणा में ग्रुप डी के 13,536 पदों पर होगी भर्ती। सीईटी परीक्षा के लिए किए कड़े इंतजाम, सीएम साहब कह रहे हैं। अब इसमें इंतजाम को लेकर साथियों जो एक प्रोसेस अपनाया गया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला प्रोसेस है। उससे पहले आपको पता होगा, दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अपने ही ज़िले में सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया गया है और लगभग सभी कैंडिडेटों को ये जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट दिव्यांग कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो बार बार कह रहा है, सर हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर इस बार दे दिया गया है। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में लगेगी 144। ये प्रोसेस भी साथियों रहता है। 21 और 22 अक्टूबर को परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए होगी परिवहन की विशेष सुविधा। ग्रुप सी के सीईटी से ये प्रयास भी लगातार कर रही है और सभी युवाओं को सुविधा दी जा रही है। लेकिन अब नया अपडेट देखिए साथियों, इसके बाद आपको ये भी बताएंगे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा केंद्रों पर तैनात स्टाफ की होगी अदला बदली। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा है कि पेपर लीक, पेपर आउट, नकल या किसी और के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा देने आया हो, ऐसे मामले ना हो। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर जो स्टाफ तैनात किया जा रहा है इस बार उसकी अदला बदली की जाए, ताकि उन्हें स्वयं भी यह न पता हो कि किस परीक्षा केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगने वाली है। यानी कि साथियों, जब कैंडिडेट यानी कि जो स्टाफ वहाँ पर ड्यूटी देने वाला है उसको पहले दिन पता लगेगा कि कौन से सेंटर पर वो ड्यूटी देने जा रहा है, तो तब वो ही कन्फर्म नहीं होगा तो साथियों धांधली के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक व फेस ऑथेंटिकेशन जैसी तकनीकों से परीक्षार्थियों की पहचान की जाएगी। ये साथियों आपने देखा होगा, जो आई वाला प्रोसेस किया जा रहा है वो भी शानदार है। वर्ष 2014 से पहले हरियाणा में जो नौकरियों की खरीद फरोख्त होती थी वो आप सभी को पता है। इस बारे में आपका समय खराब न किया जाए। मुख्य मुद्दा क्या है साथियों, वो देखिए। ये देखिए साथियों, सीईटी के लिए कल स्कूलों की छुट्टी, कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग स्टेशनरी की दुकानें भी बंद रहेंगी। सीएम ने डीसी एसपी के साथ की बैठक, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अब साथियों इसमें एक और नया अपडेट है, ये देखिए। नवरात्र चल रहे हैं, 21 को सप्तमी है और 22 को अष्टमी है। इसलिए परीक्षा केंद्रों पर तैनात जो भी स्टाफ है, विशेषकर महिला अध्यापकों के लिए फलाहार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि साथियों नवरात्रा जिन महिलाओं ने कर रखा है उनके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये फिलहाल जो स्टाफ है वहाँ का, उसी के लिए साथियों निर्देश दिए गए हैं, कैंडिडेट्स के लिए नहीं दिए गए हैं। कभी आप गलत थिंकिंग रख लो। ये साथियों 13,75,151 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। अब एग्ज़ाम देने कितने पहुंचते हैं ये एग्जैक्ट आंकड़ा तो एग्ज़ाम के बाद ही आ पाएगा। फिलहाल 60% से ज़्यादा कैंडिडेट उपस्थित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको क्या करना है साथियों, परीक्षा के बाद क्या होगा, सीईटी के बाद ग्रुप डी की भर्ती के लिए कोई पेपर नहीं होगा, मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। सप्ताह भर में आंसर की जारी होगी। ऑब्जेक्शन के लिए 7 दिन होंगे। 1 माह में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद प्रेफरेंस के आधार पर विभागों, बोर्ड, निगमों में ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि साथियों रिजल्ट के बाद आपको 1 महीने के अंदर अंदर यानी कि दिसंबर में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी साथियों। तो ये बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।